जैसा कि हमने आपको पिछली बार भी बताया था कि पटना वेटनरी कॉलेज में किसी काम से गए थे और वहाँ पर इसको उपचार के लिए लाया गया था। तो वहाँ के एक सीनियर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रमेश तिवारी जी, उन्होंने 2 साल पहले यानी आप साधु साहब की तस्वीर पर जो तिथि देख रहे हैं वो 7 मार्च है। तो हम इससे पहली बार 5 मार्च को हमारी इनके साथ मुलाकात हुई थी और मिलते ही ऐसा लगा मानो कि हम लोग पहले से जुड़े हुए हैं आपस में, और फिर हम अपने को रोक नहीं सके और हम इनको अपने साथ ले आए भागलपुर। कैसे रख रखाव था, अब कैसे याद आएगा साधु साहब? इसके रख रखाव में देखिए, हम लोगों ने हर तरह का प्रयत्न किया कि जो बेस्ट से बेस्ट रख रखाव होता है, और इंग्लैंड में किस तरह से घोड़ों को रखा जाता है, रेस कोर्स में किस तरह से घोड़ों का मेंटेनेंस होता है, उन सबको देख करके सीख करके जो बेस्ट हम लोगों से संभव हो पाया हम लोगों ने किया। इसके लिए व्यवस्था भी थी। इसका एक फरियर आता था कलकत्ता से, जो कि इसको हिंदी में नालबंद बोलते हैं। तो महीने में एक बार इसके बढ़े हुए जो सुम, यानी जो खूर होता है गाय का, वैसे घोड़े के खूर को सुम बोलते हैं, उसके सुम को छांट करके शेप में ला करके फिर इसकी नई नालबंदी की जाती थी। और वहीं के डॉक्टर भी इसके स्वास्थ्य की देखभाल करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक हो गई, इतना ही समय इसके पास था तो अब वो नहीं रहा, अब हमारी यादों में। साधु साहब हमेशा याद रहेंगे जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पशु नहीं बल्कि हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग था। और हमेशा जैसे हम अपने परिवार के किसी सदस्य की डेथ हो जाती है तो उसको नहीं भूलते हैं, उसी तरह से हम लोग साधु साहब को भी कभी नहीं भूल पाएंगे। और इसी परिसर में उनको मृत्यु के बाद उनकी समाधि भी बनाई गई है, और ठीक उनके अस्तबल के बगल में उसकी समाधि बनाई गई है। यहीं पर हम लोगों ने उसको दफन किया है और हमेशा के लिए उसकी यादों को अपने साथ अक्षुण्ण कर लिया है। आज शांति के लिए साधु साहब का जी, आज बीच में भी कुछ हवन किए गए थे इनके लिए, और प्रार्थना तो हम लोग प्रतिदिन करते हैं, और आज इसकी पूर्णाहुति हम लोग कर रहे हैं हवन की। था साधु साहब से, कैसे रखते थे आप? अब क्या याद आई उनकी, किस तरह से? उसका रख रखाव तो एक परिवार के सदस्य की तरह होता था यहाँ पर, और वो हमेशा परिवार के सदस्य की तरह ही उसको देखते थे और मानते थे। और अब परिवार के सदस्य जैसे चले जाते हैं, जिस तरह से उनकी यादें रह जाती है, बस उसी तरह से हमारे पास उसकी कुछ यादें रह गई। विशेष लगाव हो गया था? बहुत लगाव हो गया था। समझते थे आपकी बातों बहुत को? बहुत जैसे आवाज देते थे बिल्कुल तो वो रिएक्ट करते थे? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अश्वनी कुमार।